हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों का अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है, जिससे कि मैं और एनर्जेटिक रूप से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे चैनल पे आप करंट अफेयर, स्टैटिक्स, जीके और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ओवरऑल आपको इंडिया लेवल में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उससे भी रिलेटेड आपका जितने भी जीएस जीके वगैरह का क्वेश्चन बनता है वो सब मैं पढ़ाता हूँ। और मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, दर्रा क्या होता है। ठीक है, दर्रा, इससे जो है क्वेश्चन आता ही आता है। जम्मू कश्मीर में दर्रा कौन सी है, सिंधु नदी जो है कौन सी दर्रे से होके गुजरती है। तो इससे आपका क्या है, आपका अगर आपको ज्योग्राफी मैप पे अगर आपको थोड़ा सा भी कमांड होगा भारत का कौन सा स्टेट किधर है और कौन सी स्टेट से अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की लगती है, तो ऑब्वियसली आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी ना होगी। तो चलते हैं, हम लोग दर्रा के बारे में आज जो है पढ़ाई करते हैं। और दर्रा का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो भारत में तो बहुत तरह के दर्रे हैं और हर स्टेट में है लगभग। तो अब उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, उसको जो है मैं आज कवर करूँगा। और जो भी पढ़ेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट, उसको जो है मैप के थ्रू पढ़ेंगे, जिससे कि आपको दिमाग में एक छप जाएगा कि दर्रा किस दर्रा से होकर कहाँ पे व्यापार किया जा सकता था, या फिर मानसरोवर जो है कैलाश मानसरोवर किससे जाते हैं, पालघाट दर्रा, बोरघाट दर्रा, ये सब होता क्या है। तो दर्रा मुख्यतः होता क्या है दोस्तों, दो पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते हैं। दो पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते को दर्रा कहा जाता है, जहाँ से आवागमन किया जा सकता है। ठीक है, यानी दो पहाड़ों की चोटी आप देख रहे हैं, ये है, उसके बीच में जो रास्ता एक बना हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में जितने भी आक्रमणकारी थे, वो आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से जो आए थे, वो दर्रे से आते ही दर्रे के थ्रू आके जो है वो आपका भारत पे आक्रमण करके भारत को कभी लूट के भारत में अपनी सत्ता जमा के वो लोग रहे, या फिर यहाँ से धन लूट के गए। तो दर्रा का जो है योगदान भी रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यकालीन भारत में, और कुछ कुछ नुकसान भी रहा है, जिससे कि भारत जो है वो मध्य एशिया क्षेत्र हो या फिर जितने भी हिमालयन स्टेट ऊपर वाले हैं उसके बगल में, उससे जो है आक्रमणकारियों से प्रभावित भी भारत रहा है दर्रा के जरिए। तो दर्रा का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यकाल में योगदान भी रहा है, और इससे जो है भारत को नुकसान भी उठानी पड़ी थी। तो ठीक है, चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग ऊपर से पढ़ते हैं, टॉप से पढ़ते हैं। जैसा कि जो भी पढ़ेंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट, उसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। बस मैं आपको बता दिया करूँगा कि कौन सा दर्रा और कौन किस स्टेट में है। तो चलिए, काराकोरम दर्रा है, तो आप देख सकते हैं इसका एग्जैक्ट लोकेशन, काराकोरम दर्रा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर तो पहले एक अखंड जम्मू कश्मीर था, लेकिन आपका 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो है, इसके बाद इसको काट दिया गया था। ठीक है, चाहे इस क्षेत्र वाले जो है वो लद्दाख क्षेत्र है, और यहाँ से आपको ये जो है पीओ के क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये पीओ के क्षेत्र है, और ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र है। तो लद्दाख में एकमात्र दर्रा आपको काराकोरम पढ़ना पड़ेगा। तो काराकोरम दर्रा किसके लिए फेमस है, तो ये जो है लद्दाख राज्य में काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, ये काराकोरम श्रेणी होता है क्या है, ये हिमालय की श्रेणी है। ठीक है, जैसा कि हिमालय का जो है पार्ट मैंने आपको करवा भी दिया है, हिमालय कौन सी श्रेणी है, हिमालय की जो है कौन कौन सी श्रेणी का विस्तार है भारत में, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आपका असम हिमालय है। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो है हिमालय, ट्रांस हिमालय में भी आपका श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं पीर पंजाल श्रेणी वगैरह आता है। तो मैं आपको बता तो आप मेरे हिमालयन वाले जो आपका वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो काराकोरम दर्रा लद्दाख से काराकोरम श्रेणी के मध्य स्थित है, जो 5,654 मीटर है।
यह चीन को एक जो है सड़क भी बनाई गई है यहाँ पर। प्राचीन काल में इस दर्रे से यारकंद जाने का रास्ता था, ठीक है, यारकंद जाने का रास्ता था। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 5654 मीटर है। और यह भारत में लद्दाख से चीन जाने का रास्ता है, ठीक है। तो ये फेमस किस लिए है दोस्तों, ये सब भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं बुर्जिल दर्रा पे। तो बुर्जिल दर्रा में है क्या, तो बुर्जिल दर्रा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये लद्दाख और जो है वो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन आप जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। तो बुर्जिल दर्रा से श्रीनगर को गिलगित से जो है वो जोड़ा जाता है, श्रीनगर को गिलगित, यानी श्रीनगर कहाँ पे है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में, और गिलगित पीओ के क्षेत्र में है। पीओ पाकिस्तान, पीओ का फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। और जोजिला दर्रा आप देख रहे हैं, जोजिला दर्रा ये श्रीनगर को लेह से जुड़ती है, ठीक है, श्रीनगर को लेह से जुड़ती है। और उसके बाद इसी दर्रा से जो है भारत में वो सिंधु नदी प्रवेश करती है, ठीक है, जोजिला दर्रा से ही भारत में सिंधु नदी इंटर करती है। उसके बाद हम लोग आते हैं बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं। कहते हैं ना, आप नॉर्मली आप याद कर सकते हैं, लद्दाख में तो काराकोरम याद ही हो गया होगा। बुर्जिल दर्रा आपका जो है कहाँ पे है, तो बुर्जिल दर्रा जो है वो आपका श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, साथ में जोजिला श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेट, हिमाचल प्रदेश हम लोग आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश ये जो है कार्बन नेगेटिव स्टेट है, भारत का पहला आपका जो है प्लास्टिक मुक्त स्टेट भी बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सी है दोस्तों, तो आपका इसमें रोहतांग है, बाड़ालाचा है और सीप किला दर्रा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा के अंतर्गत मुख्यतः हम लोग क्या करते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाली श्रेणी में स्थित है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। लगभग इसका लंबाई जो है 4631 मीटर ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं बाड़ालाचा। तो बाड़ालाचा में क्या है, ये हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है, जो कि 4512 मीटर स्थित है। ये मंडी से लेह जाने का मार्ग इसी में है, ठीक है, ये मंडी से लेह जाने का मार्ग इसी में है, या फिर हिमाचल प्रदेश से जो है लद्दाख को जोड़ती है बाड़ालाचा दर्रा। उसके बाद चलते हैं सीप किला दर्रा। ला मतलब क्या होता है दोस्तों, ला मतलब होता है रास्ता, दर्रा यानी ला जो होता है वो रास्ता होता है, या फिर दर्रा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सीप किला दर्रा जो है ये भी जास्कर श्रेणी में है। ये शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है, यानी हिमाचल प्रदेश से जो है वो तिब्बत जा सकते हैं। खैर तिब्बत तो रहा नहीं, तिब्बत जो है वो 1950 या 57 के ईस्वी में जो है लगभग वो चाइना जो है उस पर अधिकार कर लिया गया था। तो रोहतांग, बाड़ालाचा और सीप किला दर्रा जो है वो कहाँ पे है दोस्तों, आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम लोग आ गए हैं उत्तराखंड में आ गए हैं। तो उत्तराखंड जो है दोस्तों वो 2000 में बनी है, यूपी और हिमाचल प्रदेश को तोड़ के बनाया गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड में हम लोग चलते हैं। तो ओवरऑल इसमें क्या है, माना, नीति, लिपुलेख दर्रा है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में जो है माना दर्रा ये कुमायूं श्रेणी में स्थित है, ठीक है। और इसी से होकर जो है वो मानसरोवर झील जो है लिपुलेख दर्रा से होकर यह दर्रा कैलाश के मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसमें भी है दोस्तों माना दर्रा जो है वो कुमायूं श्रेणी में है, उसमें भी आप जाते हैं, ठीक है, माना दर्रा से भी होकर जाते हैं। इसमें भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश की घाटी के दर्शन हेतु जाया करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलते हैं नीति दर्रा। तो नीति दर्रा में क्या है फैक्ट, उसको देख लेते हैं। तो नीति दर्रा क्या है, ये भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत है, 5300 लगभग 60 मीटर ऊंचा है। ये मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का रास्ता गुजरता है इसमें से, ठीक है, मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का रास्ता इससे भी गुजरता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा में जो है वो क्या है दोस्तों,
तो लिपुलेख दर्रा, यह दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको तीनों दर्रा से होकर लगभग कैलाश मानसरोवर जो है वो जाया जाता है, लेकिन मुख्यतः आप लिपुलेख दर्रा याद कीजिएगा, क्योंकि अक्सर इसी से जो है वो आवागमन की सुविधा है, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया है। ठीक है, तो माना, नीतू और लिपुलेख कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग आ गए हैं, अब आ गया नाथुला दर्रा और जेलीफला दर्रा। तो नाथुला दर्रा और जेलीफला दर्रा कहाँ पे है दोस्तों? मुख्यतः सिक्किम में है, जैसा कि एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताया जा रहा है मैप में, उसके सहारे आप लोग आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं, जिससे कि आपको फिर बार बार जो है वो वीडियो देखने की ज़रूरी ना पड़ेगी। साथ में अगर आप लोगों ने एक बार और 1 से 2 बार वीडियो देखते हैं तो आपका लगभग जो है दर्रा का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य के डोकोक्या श्रेणी में स्थित है। यह दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यह दार्जिलिंग और जो है चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनाया गया है, और दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी में बनाया गया है। ये जो है डोकोक्या श्रेणी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम लोग आते हैं जेलीफला दर्रा। तो जेलीफला दर्रा उतना फेमस नहीं है, तब पर भी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो जेलीफला दर्रा से होकर मुख्यतः सिक्किम, यानी भारत का स्टेट सिक्किम जो है उसमें और भूटान के रास्ते जो व्यापार होता था। वैसे तो सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन वो आज़ादी से पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में था, और जिसके बाद जो है सिक्किम लगभग 36वां संविधान संशोधन 1975 में 35वां से एक अधिराज्य के रूप में भारत का जो है अंग बना था। फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 से भारत का एक अभिन्न अंग बना, जिसके बाद भारत के अखंड भारत के रूप में सिक्किम को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, उसके बाद वहाँ की जितने भी विदेशी व्यापार हो या फिर जितने भी वहाँ के काम होते हैं वो भारत सरकार के अधीन किए जाते हैं। तो जेलीफला दर्रा और नाथुला दर्रा है, मुख्यतः कहाँ पे है? वो सिक्किम में है। फिर चलते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं अरुणाचल, यानी अरुण यानी सूर्य जो है सबसे उदय जो है आपका यहीं पे होता है, और इसका विस्तार कितना है? 97 डिग्री 25 आपका जो है इसका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 के बीच में है। तो आपका इसको भी आप लोग साथ में रिकॉल करते चलिएगा, तो आपका याद रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं बोमडिला दर्रा। ठीक है, तो बोमडिला दर्रा जो है मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में है, जैसा कि एग्जैक्ट लोकेशन से आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें है, और ये जो है पश्चिमी भाग में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, और यहाँ से तवांग होकर तिब्बत को जाने का रास्ता है। ठीक है, यहाँ से तवांग होकर तिब्बत जाने का रास्ता है, जैसा कि आपको ऊपर में जो दिखेगा वो ये पार्ट जो है तिब्बत का पार्ट है। ठीक है, यानी तवांग से होकर तिब्बत आप जा सकते हैं। यांगप्पा दर्रा हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, जैसा कि आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। सॉरी, यांगप्पा दर्रा हिमाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के जो है आपका उत्तर पूर्व में स्थित है। इस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है आपका चिमायुंगदुंग ग्लेशियर तिब्बत की श्रेणी से, जो कि आपका लगभग हिमाचल अरुणाचल प्रदेश का, तो यांगप्पा दर्रा हो से जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दीफू दर्रा क्या है। दीफू दर्रा ये तो और फेमस है दोस्तों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित एक दर्रा है, जिससे कि व्यापार और आने जाने का साधन भी यहाँ पे जो है वो बनाया गया है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 2 दर्रा, दीफू दर्रा जो है ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में है और भारत म्यांमार सीमा पे है। म्यांमार भी कभी दोस्तों भारत का जो है अभिन्न अंग रहा था, लेकिन 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, जिसके अंतर्गत जो है म्यांमार को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है वो इंग्लैंड सरकार जो थी उसको अलग कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं
नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा दर्रा फेमस नहीं है। साथ में हम लोग पढ़ लेते हैं, एक और है आपका जो है पांगसांग दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में है, दक्षिण पूर्व में, जो म्यांमार पांगसांग दर्रा है। ठीक है, क्या याद रखिएगा, पांगसांग दर्रा भी है। ठीक है, तो पांगसांग दर्रा है अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है, जो डिब्रूगढ़ से म्यांमार जाने का रास्ता है। ठीक है, और उसके बाद तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश के नीचे में कौन है, नागालैंड है। ये नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, और नीचे में ये क्या है, मिजोरम का पार्ट है। तो ठीक है, तो तुजू दर्रा जो है, ये तुजू दर्रा जो है ये मुख्य फेमस इसी के लिए है। ये तुजू दर्रा फेमस इसी के लिए है क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह इम्फाल, मणिपुर की राजधानी जो है, से तामरू और म्यांमार जाने के लिए इसी दर्रे से होकर रास्ता जाती है। ठीक है, तो लगभग आपका दर्रा जो है वो भारत का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आपका नीचे का कुछ प्रायद्वीपीय भारत का जो है वो दर्रा है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उससे कुछ उस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन नॉर्मली आपको ये बताना होता है कि प्रायद्वीपीय भारत में जो दर्रे हैं वो मुख्यतः कहाँ से कहाँ जाते हैं, या फिर केरल में कौन सी दर्रा है, और ये भी बताना होगा। ठीक है, तो थालघाट दर्रा है, तो थालघाट दर्रा पे कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र में है। जैसे ये महाराष्ट्र का पार्ट है, ये कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और ये पश्चिम बंगाल का भाग हो गया। ठीक है, ये आपका गुजरात का भाग है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं थालघाट दर्रा है। ठीक है, तो थालघाट दर्रा है, ये कहाँ है, ये मुंबई प्लस नासिक, मुंबई से नासिक जो है उसको जाने का जो है रेल मार्ग या फिर सड़क मार्ग जो है इसमें बनाई गई है। साथ में भोरघाट दर्रा जो है, भोरघाट दर्रा जो है दोस्तों, ये भोरघाट जो है ये मुंबई से पुणे जाती है। इसमें जो मुंबई से पुणे जाने का रेल मार्ग हो या फिर सड़क मार्ग जो है वो बनाया गया है। ठीक है, बस यही पूछा जाता है थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा जो है किस स्टेट में है, यहाँ से कहाँ कहाँ जो है वह जाने का रेल मार्ग बनाया गया है। तो थालघाट दर्रा जो है मुंबई से नासिक, भोरघाट दर्रा जो है मुंबई से पुणे। ठीक है, अब उसके बाद जो है पालघाट दर्रा है। ठीक है, पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा हो गया, ये केरल में हो गया। पालघाट दर्रा केरल के कोयम्बटूर से कोच्चि तक है, और साथ में सेनकोट्टा दर्रा भी जो है वहीं पे है आपका। ठीक है, तिरुवनंतपुरम से जो आपका वो केरल से तिरुवनंतपुरम से और आपका तमिलनाडु के एक भाग जो है उसको जोड़ती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बाद जो है हम लोग आप लोगों ने देख लिया होगा थालघाट दर्रा जो है वो नासिक से मुंबई, उसके बाद भोरघाट मुंबई से पुणे, और पालघाट जो है कोयम्बटूर से कोच्चि, और सिनकोना घाट जो है, जो कभी कभी आपको सिनकोट्टा भी मिल जाएगा या सेनकोट्टा दर्रा भी मिलता है, ये त्रिवेंद्रम से मदुरई जाने के लिए सड़क मार्ग है। सेनकोट्टा दर्रा जो है वो त्रिवेंद्रम से आपका कहाँ के लिए मिलता है, मदुरई। ठीक है, उसको जाने का रास्ता दिया गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप हमको बता सकते हैं, नहीं तो अगर वीडियो में और भी कुछ सुधार आपको लगता है कि मेरे तरफ से होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप हमको अपना सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है उससे जुड़े कुछ MCQ बनाते हैं, जिससे कि आपका ओवरऑल फिर से रिकॉल हो जाएगा, और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको समझने में आपको प्रॉब्लम ना होगी। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो जैसा कि हम लोगों ने एक बार भी नहीं पूरा डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है दोस्तों ये काराकोरम दर्रा है। तो काराकोरम दर्रा है, ये कौन है, काराकोरम श्रेणी में है, 5654 मीटर, और यहाँ से चीन को एक सड़क मार्ग बनाई गई है। प्राचीन समय में इस दर्रे से यारकंद जाया जाता था। ठीक है, साथ में हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में आपका जो दर्रा कौन सा है, देखिए नाथुला जलेपला तो सिक्किम में है, ये ख़त्म हो जाएगा। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है, ये ख़त्म होगा, जहाँ से
सिंधु नदी इंटर करती है। तो शिव किला, बारालाचार, रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अब शिव किला दर्रा जो है वो आपको बताना होगा, हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में है और हिमाचल प्रदेश से या फिर शिमला से तिब्बत जाने का रास्ता जो है इसमें बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो थालघाट दर्रा आप लोगों ने पढ़ा ही है, थालघाट मुंबई से नासिक जाती है। भोरघाट दर्रा, तो भोरघाट मैंने अभी भी पढ़ाया है, मुंबई से पुणे जाने का मार्ग है। फिर पालघाट दर्रा, तो पालघाट दर्रा आपका जो हो गया वो कहाँ से जाते हैं? कोयम्बटूर से कोच्चि जाते हैं। तो पिपली घाट जो है वो गलत होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा मैंने अभी आपको बताया है कि तुजू दर्रा जो है मणिपुर राज्य में है। ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये इम्फाल, मणिपुर और म्यांमार जाने के लिए जो है इस दर्रे का प्रयोग जो है वो आने जाने साथ में और व्यापार करने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो तुजू दर्रा पे कहाँ पे है दोस्तों? तुजू दर्रा मणिपुर में है, ठीक है। जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा जो है वो जोजिला है, आप याद रखिएगा जोजिला या दो जिला, याद रखने का ट्रिक है जो जिला या दो जिला। तो दो जिला कौन सा होगा? श्रीनगर और लेह, क्योंकि ये अलग अलग है, श्रीनगर और लेह। तो आप इससे याद आपको जो है याद कर सकते हैं। और इससे जुड़े मैंने फैक्ट भी आपको बताया था, सिंधु नदी जो है जो जिला दर्रा से ही होके जो है वो भारत में इंटर करती है। साथ में यह श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग इसी दर्रे में बनाया गया है जो कि जास्कर श्रेणी में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा और शिवकिला दर्रा तो आपको पता है, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा तो आपको पता ही है कहाँ पे है, ये सिक्किम में है, ठीक है। और नाथुला दर्रा से ही होके जो है आपका दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग था, ठीक है। रेशम मार्ग का भी प्रयोग इसी माध्यम से लगभग होता था। और बोमडिला दर्रा, तो बोमडिला दर्रा कहाँ पे है? तो बोमडिला दर्रा कहाँ पे है? अभी मैंने बताया है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है। यहाँ से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, ठीक है। बोमडिला दर्रा आपका कहाँ पे है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। जैसा कि मैंने आपको याद करने के लिए आपको उस समय भारत का जो है देशांतरीय विस्तार भी बता दिया था उस समय। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो माना, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड में है, ठीक है। नाथुला जलेपला आपका जो है सिक्किम में है, यानी ये गलत हो गया, ठीक है। रोहतांग, शिवकिला रोहतांग और बारालाचार रोहतांग आपका जो हिमाचल प्रदेश में है, सही है। पालघाट दर्रा, सिंकुन्ना घाट दर्रा जो है आपका केरल में है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे है दोस्तों? शिवकिला, बारालाचार, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में दर्रा है। उसके बाद दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और MCQ के माध्यम से भी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के थे मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जो है वो मदद करेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो ऑफ करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि और आप जो है बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले अगला नोटिफिकेशन वीडियो जो है वो आपको मिल जाए। अगर आपको अच्छा लगता होगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। साथ में मेरा टेलीग्राम पे GS पॉइंट के नाम से चैनल भी बनाया गया है, फेसबुक पे पेज भी है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद दोस्तों।